हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही न्यू सेल्स इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सबको पता है। बैक्टीरिया भी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने मल्टीपल सेल्स अपने मल्टीपल को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मैंने दो टाइप्स के ही होते हैं। जो पहला हमारा होता है एसेक्सुअल और दूसरा जो होता है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में सिर्फ एक बैक्टीरिया सेल्स इन्वॉल्व होता है। इसमें न्यू सेल्स फॉर्मेशन के लिए किसी सेकेंड सेल की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मेथड होता है बाइनरी फ्यूजन। मतलब एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बना देती हैं। एंड सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा सेकेंड है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर मेनली जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एंड इसमें हमारे 3 प्रोसेसेस आएंगे। जो पहला प्रोसेस आएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेकेंड ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। नाउ अब हम देखेंगे कि बाइनरी फ्यूजन होता क्या है। तो बाइनरी का मतलब ही होता है टू, और फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन या स्प्लिटिंग। तो बाइनरी फ्यूजन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। मतलब इसका है कि एक बैक्टीरियल सेल 2 सेल में डिवाइड होता है और ये दोनों डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसी वजह से बैक्टीरियल पॉपुलेशन बहुत रैपिडली क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इकोलाई एक रैपिडली डिवाइडिंग बैक्टीरिया है। सुटेबल कंडीशन में इकोलाई अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट में डिवाइड कर सकता है। जैसे कि हमारा जो फिगर है, तो इस फिगर में है कि इस सेल्स में मेनली सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे। तो फर्स्ट इसका स्टेप है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। मतलब कि ओरिजिनल क्रोमोसोम की एक कॉपी बन जाती है। सो अब सेल के अंदर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो गई है। अब सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ द सेल। अब बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ कंटिन्यू होती है, सेल ग्रेजुअली इलोंगेट होता है और क्रोमोसोम की दोनों कॉपी सेल के डिफरेंट रीजन में मूव कर जाती है। थर्ड हमारा है डिवीजन इनटू 2 सेल्स। फाइनली बैक्टीरियल सेल मिडल से डिवाइड होता है और रिजल्ट में एक सिंगल बैक्टीरियल सेल से 2 डॉटर सेल्स में फॉर्म कर जाता है। तो इसका मैंने पूरा प्रोसेस है कि सिंगल बैक्टीरियल सेल से डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, देन कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ द सेल्स, डिवीजन हुआ, 2 डॉटर सेल्स बने। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। 1 to 2, 2 to 4, 8, 16 ऐसे हमारी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की कभी इंक्रीज़ करती जाएगी। देन अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे transformation. In transformation, the genotype and possibly phenotypes of a prokaryotic cell are altered by the uptake of foreign DNA from its surrounding. इसका सिंपल मीनिंग यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन में एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट से फॉरेन डीएनए को अपने अंदर लेता है। इस डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से बैक्टीरिया का जीनोटाइप चेंज हो सकता है और उसके रिजल्ट में फेनोटाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। तो जैसे कि हमारे डायग्राम में है, ये 2 वे में है। तो इसका फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो सबसे ऊपर जो डीएनए फ्रेगमेंट दिए हुए हैं, बैक्टीरिया के बाहर फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया उन डीएनए फ्रेगमेंट को अपटेक करता है, उन्हीं सेल्स के अंदर लेता है और फिर ये फॉरेन डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ क्या करता है, रिकम्बिनेशन करता है। फॉरेन डीएनए क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है, इससे स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो मेरा क्या था, डीएनए फ्रेगमेंट्स, अपटेक, रिकम्बिनेशन विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, दैट स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन विद अ प्लाज्मिड, यानी यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड की फॉर्म में होएगा। तो बैक्टीरिया प्लाज्मिड को सराउंडिंग से अपटैक करेगा, देन प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा, देन उसके बाद प्लाज्मिड सेल में मेंटेन हो जाएगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेबल हो सकती है। इसका जो फ्लो चार्ट मतलब बन सकता है वो है प्लाज्मिड, देन उसके बाद उसने अपटैक किया, सेल के अंदर प्लाज्मिड गया और वो स्टेबल हो गया। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में एक बैक्टीरियोफेज यानी फेज बैक्टीरिया के डीएनए का कुछ पार्ट एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देता है। यानी बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो डीएनए ट्रांसफर करने वाला कैरियर, एक टाइप का माध्यम। तो इसका जो हमारे स्टेप्स हैं डायग्राम में जैसे दिख रहा कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है फेज इंजेक्ट इनटू डीएनए। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज डोनर बैक्टीरियल सेल के पास आता है और अपने फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करता है। फेज अपना डीएनए जो था उसने क्या किया, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। सेकेंड, फेज एंजाइम्स डिग्रेडेट होस्ट डीएनए, यानी अब फेज के एंजाइम्स बैक्टीरियल सेल के होस्ट डीएनए को तोड़ेगा, डिग्रेडेट कर देगा, यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पीसेस बनने लगेंगे। अब सेल सिंथेसिस इन अ न्यू फेजेस, यानी अब बैक्टीरियल सेल नए फेजेस बनाने लगेगा। लेकिन कभी कभी गलती से किसी नए फेज के अंदर फेज डीएनए के साथ डोनर बैक्टीरियम का डीएनए फ्रेगमेंट भी क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन फेज। अब हम दूसरी बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन फेज इंजेक्ट डोनर डीएनए। ये ट्रांजेक्शन फेज अब एक रिसिपिएंट यानी सेकेंड बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन इस बार फेज के अंदर जो डोनर बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो रेसिपिएंट सेल में इंजेक्ट हो जाते हैं। देन हमारे डोनर डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड की बात करें, अब डोनर बैक्टीरियल डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरियल के क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगी। तो डोनर डीएनए प्लस क्रोमोसोम्स, रिकम्बिनेशन एंड ट्रांसड्यूस्टल। तो इसको ओवर अगर हम बात करें तो डोनर सेल, देन फेज इन्फेक्शन, होस्ट डीएनए ब्रेक्स हुआ, डोनर डीएनए एक्सीडेंटली फेज में पैक हो गए वो दोनों,
देन उसके बाद फेज रेसिपिएंट सेल को इन्फेक्ट करता है, फिर डोनर डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, फिर रिकम्बिनेशन होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कंजुगेशन, तो डीएनए इज ट्रांसफॉर्ड बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स दैट आर टेम्पररी ज्वाइन, मतलब दो बैक्टीरियल सेल्स टेम्पररी क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए का ट्रांसफर होता है। डीएनए ट्रांसफर वन वे होता है, एक सेल डोनर होता है और दूसरा क्या होता है, रेसिपिएंट होता है जो लेता है। डोनर का मतलब होता है जो दे रहा है, रेसिपिएंट का मतलब होता है जो लेता है, गेन कर रहा है। तो इसमें F प्लस सेल यानी डोनर है, तो ऊपर वाली जो बैक्टीरियल सेल है F प्लस सेल है, इसके अंदर F प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। F प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कंजुगेशन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और नीचे वाली जो F माइनस सेल है वो रेसिपिएंट है। इसका मतलब है कि F प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो F प्लस डोनर इज इक्वल टू F प्लाज्मिड प्रेजेंट एंड F माइनस रेसिपिएंट इज इक्वल टू F प्लाज्मिड इज एब्सेंट। मेटिंग ब्राइड बनता है, डोनर बैक्टीरियल सेल्स टेम्परली एक मेटिंग ब्राइड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। इस ब्राइड को तुम डीएनए ट्रांसफर का कनेक्शंस या पाथवे समझ सकते हो। F प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, अब डोनर F प्लस सेल से F प्लाज्मिड का डीएनए डेफिशिएंट F माइनस सेल की तरफ ट्रांसफर होता है। डायग्राम में ब्लू डीएनए को नीचे वाली सेल्स की तरफ जाते हुए देखो, और डीएनए ट्रांसफर वन वे में है। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद रेसिपिएंट सेल को F प्लाज्मिड मिल जाता है, इसीलिए जो सेल पहले F माइनस था अब वो F प्लस बन जाता है। इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो F प्लस डोनर प्लस F माइनस रेसिपिएंट इज इक्वल टू F प्लस डोनर प्लस F प्लस रेसिपिएंट हो जाती है।